वेलकम टू नॉलेज टिक में स्वागत है आपका। 25 मई से 7 जून तक का करंट अफेयर हम कवर कर रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसके साथ हम स्टैटिक जीके भी हम कवर करते हैं इसमें, और बहुत महत्वपूर्ण होता है ये। तो चलिए जल्दी से देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 1 जून को मनाया, देखिए ऑप्शन जो है 1 जून को मनाया जाता है, 22 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, 6 जून को मनाया जाता है। क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर सी होगा, 5 जून को मनाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए इसका जो है डिटेल कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस बार का थीम जैव विविधता था और पर्यावरण दिवस का इतिहास जो है ये 5 जून को, देख लीजिए 1974 को आयोजित किया गया। और इसका नारा जो था ओनली वन अर्थ, देख रहे हैं, ओनली वन अर्थ इसका नारा था। और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेज़बानी कोलंबिया और जर्मनी ने किया। 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी चीन ने की और थीम जो है एयर पोल्यूशन था। तो जल्दी से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कौन सी पनबिजली परियोजना पर चीन और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर जल्दी से आप देख लीजिए, बी होगा, कोहला पनबिजली परियोजना। इसके बारे में जल्दी से हम डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है। हम डिटेल एनालिसिस करते हैं हर एक क्वेश्चन का। यहाँ पर देख लीजिए, कोहला पनबिजली परियोजना है। यह परियोजना जो है झेलम नदी पर निर्मित की जाएगी और इसमें जो है पाकिस्तान हस्ताक्षर कर चुका है। तो देख लीजिए, झेलम नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी हम लोग करेंगे। विश्व आर्थिक फोरम का दूसरा शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा और इसका नाम क्या है? तो देख सकते हैं, ए यूनाइट ट्विन समिट इसका नाम है, देख सकते हैं यूनाइट ट्विन समिट। तो यहाँ पर जल्दी से इसका हम डिटेल देख लेते हैं। डिटेल इसका क्या है, जल्दी से यहाँ पर आइए और देख लीजिए डिटेल। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा, इसका देख लीजिए यूनिक ट्विन समिट इसका नाम है। और विश्व आर्थिक फोरम 2 का जो है थीम द ग्रेट रिसेस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, द ग्रेट रिसेस। और इसकी मेजबानी दावोस करेगा। स्थापना 1971 ईस्वी में हुआ इसका और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है इसका। तो चलिए जल्दी से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए किस आयोग को फिर से स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो देख ले सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं जल्दी से। आप लोग भी सोच लीजिए कि आंसर क्या होगा, फिर देख लीजिए यहाँ पर आंसर क्या है। कि यहाँ पे आंसर है फार्माकोपिया आयोग, फार्माकोपिया आयोग, देख सकते हैं यहाँ पर। और केंद्रीय मंत्रिमंडल आयुष मंडल के तहत जो है भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए इसका जो है फिर से स्थापना किया गया है। तो आयुष मंत्रालय जो है इसका स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और राज्य मंत्री इसके स्वतंत्र प्रभार श्रीपद येसो नाइक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत कम को ये पता होगा। और किसी को तो, हमको तो नहीं लगता किसी को पता होगा राज्य मंत्री का इसका स्वतंत्र आयुष मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार किसके पास है, राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक। और ये बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आयुष मंत्रालय का फुल फॉर्म जो है आयुर्वेद, योग, नेचुरल पैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी है। और आयुष मंत्रालय के तहत ही माई लाइफ माई योग मोदी ने शुरू किया है। अभी जो है 21 जून को योग दिवस होने वाला है, उसमें इसमें जो है माई लाइफ माई योग के तहत जो है एक वीडियो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मोदी ने, जिसमें कि 3 मिनट का वीडियो आपको बना करके डालना होगा और उसमें प्राइज़ भी मिलेगा। फर्स्ट प्राइज़ को 1 लाख, सेकंड को 75 हज़ार और थर्ड को 25,000 मिलेगा। तो आप भी बना के डाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में शामिल हो गया है, यह किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है? तो देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी से इसका आप लोग भी सोच लीजिए और इसका आंसर हम आपको बताने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पर ब्रिटेन है इसका आंसर ब्रिटेन है। यहाँ पर देख लीजिए वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में शामिल हो गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए शिखर सम्मेलन जो है यह शिखर सम्मेलन GBI वैक्सीन रिलायंस के
लिए कम से कम 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है फंड जुटाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। और जीबीआई वैक्सीन जो है, यहाँ पे रिलायंस लिखा गया है, एलायंस होगा, जीबीआई वैक्सीन एलायंस, ठीक है। जहाँ जहाँ रिलायंस है वहाँ एलायंस हो जाएगा। 2020 में यूनिसेफ, WHO, बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन, विश्व बैंक अनुसंधान एजेंसी और वैक्सीन निर्माता इसमें जो है शामिल हुआ था। 2014 से लेकर के अभी तक भारत ने 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इसमें योगदान किया है। तो चलिए जल्दी से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को बेहतर बनाने के लिए किस देश के बीच यहाँ लिखा गया है, बीच होगा, समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो चलिए इसका आंसर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देख लीजिए, भूटान होगा इसका आंसर। यहाँ पर भूटान, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और देख लीजिए पीएम मोदी इसके जो है पीएम जो है भूटान के, पीएम कौन है? लोटे तसेरिंग, देख सकते हैं। और मुद्रा जो है नेगुलटम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भारत के जो है पड़ोसी देश है भूटान, और भूटान से भारत के सटे 4 राज्य यहाँ पर देख लीजिए आप, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो है सीमा भूटान के साथ किस राज्य का लगता है? तो असम का लगता है। असम का सबसे ज़्यादा सीमा लगता है भूटान के साथ, 217 किलोमीटर का, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देख सकते हैं यहाँ पर, 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है, यह किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो चलिए यहाँ पर जल्दी से आप इसका आंसर देख लीजिए, ये इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ए, अलेक्सांद्र पुष्किन। चलिए जल्दी से इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। इसका डिटेल यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है या किसके जन्मदिन पर? तो देख लीजिए अलेक्सांद्र पुष्किन। और ये रूसी भाषा दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है अलेक्सांद्र पुष्किन एक रूसी कवि थे। अगर ये भी पूछ सकता है कि ये कौन थे, तो ये एक रूसी कवि थे। तो जल्दी से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन, कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए CSIR ने किसके साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है? तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए 4 ऑप्शन है, अटल इनोवेशन मिशन, अटल समुदाय नवाचार केंद्र और राष्ट्रीय संसाधन मिशन, यहाँ पर देख लीजिए, और ग्रो इंडिया कैंपेन, डी। तो जल्दी से आपके अनुसार कौन सा इसका आंसर होगा? मन में सोच लीजिए, हम इसका आंसर बताने वाले हैं। इसका आंसर होगा ए, अटल इनोवेशन मिशन, देख सकते हैं इसका आंसर ए होगा। और चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं फिर से डिटेल में। तो थोड़ा सा यहाँ पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए देख लीजिए, अटल इनोवेशन मिशन जो है ये CSIR से मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है यह नीति आयोग का एक पहल है। इसके लिए देश से जो है 15,000 स्कूली छात्रों का चयन किया जाएगा, जो कि कक्षा 6 से लेके 12वीं तक का इसमें स्टूडेंट होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो जिन्हें हाल में राजीव गांधी खेल रत्न से नामित किया गया। तो देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से मन में सोच लीजिए आप लोग, क्या है? हम आंसर बताने वाले हैं रानी रामपाल। देख लीजिए एक ए नंबर, यही आंसर होगा, रानी रामपाल। और इसका चलिए डिटेल हम लोग थोड़ा देख लेते हैं रानी रामपाल के बारे में, कि भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान है ये, और इनको जो है भारतीय खेल रत्न के लिए नामित किया गया है रानी रामपाल को। रानी रामपाल पहली भारतीय महिला है जिन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 से इनको नामित किया गया था। ये 1,99,000 वोट से ये जीती थी, ये वर्ल्ड गेम्स ऑफ द ईयर जो है ये। और राजीव गांधी खेल रत्न जो है राष्ट्रपति द्वारा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर यह पुरस्कार दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। और ये किसके जो है जयंती पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जयंती पर यह मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है MSME क्षेत्र के सभी संस्थाओं के लिए जो कार्य करेगा? तो इसका जल्दी से आंसर आप देख लीजिए, इसका आंसर सी होगा, चैंपियन। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने चैंपियन लॉन्च किया है, और जो कि MSME क्षेत्र के सभी संस्थाओं के लिए कार्य करेगा। और MSME जो होता है इसका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम इसका जो है फुल फॉर्म है, और इसको भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। चैंपियंस
प्लेटफॉर्म का उद्देश्य जो है, यह प्लेटफॉर्म एक नियंत्रण कक्षा संबंध सूचना प्रणाली है और जिसमें कि ये शिकायत एमएसएमई द्वारा शिकायत निवारण और उनको एमएसएमई को लाभ उठाने में ये मदद करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जल्दी से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 जून 2020 को भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कौन सी आवास योजना शुरू की है? तो जल्दी से यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका आंसर होगा, देख लीजिए, वेंडर्स आवास योजना है, आत्मनिर्भर भारत अभियान है, पीएम स्वनिधि योजना है, ए एंड बी बोथ है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? तो चलिए ए आंसर होगा, पीएम स्वनिधि योजना। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 जून 2020 को भारतीय सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कौन सी आवास, तो देख लीजिए पीएम स्वनिधि योजना है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए जो है सो कोविड-19 के चलते इनका मतलब बहुत अस्त व्यस्त हो गया था जनजीवन, तो इसके लिए जो है 10,000 रुपये का ऋण इनको प्रदान किया जाएगा आजीविका फिर से शुरू करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने जीडीपी का 10% यानी 20 लाख करोड़ रुपये जो है यहाँ पर राहत पैकेज की घोषणा किया था। ठीक है, यहाँ पे करोड़ होगा, करोड़ छूट गया, 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा किया था। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्लैक लाइव मैटर मूवमेंट हाल ही में किस देश में जॉर्ज फ्लॉयड के निधन के बाद वापस आ गया है? तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर होगा अमेरिका, बी। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, जॉर्ज फ्लॉयड कौन थे, कैसे थे। तो जब यहाँ देख सकते हैं जॉर्ज फ्लॉयड ये हैं अमेरिका के, और यहाँ पर ब्लैक लाइव मूवमेंट बेसिकली यहाँ पे अमेरिका में जो है अफ्रीकी अमेरिकी लोग जो हैं वो थोड़े काले होते हैं, तो वहाँ पर काले काले लोगों को थोड़ा हीन दृष्टि से देखा जाता था और इनको जो है ये बाहर में ये बेरोजगार हो गए थे अमेरिका में। तो कोविड-19 में ये बाहर में घूम रहे थे लॉकडाउन के दौरान, तो पुलिस ने इनको पकड़ लिया था और इनकी फिर बाद में जो है मृत्यु हो गई, डेथ हो गया इनका। तो जिसके चलते वहाँ पर जो है लोगों को शक हुआ कि काले अफ्रीकी अमेरिकी काले लोग के प्रति वहाँ पर जो है अभी भी नफरत है, तो इसलिए ब्लैक लाइफ मैटर मूवमेंट वहाँ पर वापस आ गया अमेरिका में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सी वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता लॉन्च की? अभी आपको हम बता रहे थे कि माई लाइफ माई योग जो है इन्होंने लॉन्च किया है और इसके तहत जो है 3 मिनट का वीडियो आप बना करके योग का वीडियो आप बना करके इस पर आप अपलोड कर दीजिए, तो वहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड अगर चूज किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में यहाँ पर वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता माई लाइफ माई योग जो है ये प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है। यहाँ पर देख लीजिए, माई लाइफ माई योग जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व भर में लोगों को योग दिवस के प्रति जागरूक करने के लिए माई लाइफ माई योग प्रतियोगिता जो है लॉन्च किया गया है, देख सकते हैं इसीलिए। और इसके तहत जो है 1 लाख रुपया फर्स्ट प्राइज मिलने वाला है, जिसका अच्छा होगा कंटेंट वीडियो का उसको मिलने वाला है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसने कन्वेंशन का जो है आयोजन किया? तो किसने किया, जल्दी से यहाँ पर आप आंसर अपना सोच लीजिए, देख लीजिए। इसका आंसर जो है नीति आयोग होगा, ए नीति आयोग। जल्दी से हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है नीति आयोग ने इसका कन्वेंशन आयोजित किया था और इसके तहत जो है अगले 5 वर्ष में जो है 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। इनका लक्ष्य है कि अगले 5 वर्ष में 20 लाख, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश जो है जैविक खेती के मामले में सबसे आगे है। और नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 आंध्र प्रदेश में आपको बता दें कि 2 लाख हेक्टेयर जो है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जैविक खेती में, जो कि अभी सबसे ज़्यादा है। और नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और चेयरमैन नरेंद्र मोदी है, सीईओ अमिताभ कांत हैं और उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। तो जल्दी से इसको आप मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीईओ अमिताभ कांत और चेयरमैन नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के जो है चेयरमैन वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं तो नरेंद्र मोदी चेयरमैन है और सीईओ अमिताभ कांत है, उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नीति आयोग। इसकी स्थापना बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि नीति आयोग की स्थापना, तो आपको बताना है कि नीति आयोग का पहले नाम क्या था।
पहले नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चीन ने किस देश में अमेरिकी थैड मिसाइल की मौजूदगी पर नाराज़गी जताई है? किस देश की नाराज़गी जताई है? तो देख लीजिए इसका आंसर, हम आपको बता रहे हैं दक्षिण कोरिया इसका आंसर है, बी, इसका आंसर बी है। तो चलिए इसका हम लोग डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। डिटेल में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि चीन ने किस देश में अमेरिकी थैड मिसाइल की मौजूदगी नाराज़गी, तो दक्षिण कोरिया आंसर है, आपको हम बता चुके हैं। तो थैड जो है यह एक परिवहन योग्य जमीन पर आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली है। थैड एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है जो कि सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरे कंट्री अगर कोई मिसाइल दागता है तो उसको ये हवा में ही नष्ट कर देगा थैड। और यहाँ पर देख लीजिए दक्षिण कोरिया जो है इसकी राजधानी सियोल है और राष्ट्रपति मून जे इन और प्रधानमंत्री चुंग से क्यू यहाँ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया देख सकते हैं अमेरिका के बहुत नज़दीक है और यहाँ पर देख सकते हैं मतलब नज़दीक बाय डिस्टेंस नहीं, अमेरिका के मतलब रिलेशन इससे बहुत अच्छा है दक्षिण कोरिया से। तो मुद्रा देख सकते हैं दक्षिण कोरियाई वॉन यहाँ का मुद्रा है, दक्षिण कोरियाई वॉन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन जो है, नासा के अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए देख सकते हैं निजी अंतरिक्ष कंपनी बनाए, मतलब जो है पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बन गई है। तो कौन बन गई है? तो पहले जो है रसिया भेजता था नासा के अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में, लेकिन अब जो है ये स्पेस एक्स, अब स्पेस एक्स जो है नासा के अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा और ये जो है पहला कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, ये पहला प्राइवेट कंपनी यानी निजी कंपनी ये बन गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन, इसका हम लोग डिटेल भी थोड़ा देख लेते हैं कि डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं आप कि नासा के अंतरिक्ष यात्री देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस एक्स ने ये भेजा, दुनिया की पहली निजी कंपनी है, रॉकेट को पृथ्वी पर वापस लैंड करवाया था स्पेस एक्स, पहली ऐसी निजी कंपनी है जिसने कि रॉकेट को पहले मतलब पृथ्वी पर लैंड करवाया। पहले क्या होता था कि पृथ्वी से जो रॉकेट लॉन्च होता था तो वो हवा में ही अंतरिक्ष में जाकर के वहाँ पर नष्ट हो जाता था, लेकिन अब जो है स्पेस एक्स ने पहला ऐसा मतलब किया है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो लॉन्च हुआ रॉकेट वो फिर से वापस धरती पे आ गया। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुशल श्रमिकों के लिए किस राज्य ने रोजगार सेतु योजना शुरू किया है? तो देख सकते हैं यहाँ पर किस राज्य ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू किया है। तो इसका आंसर आपको हम जल्दी से बता रहे हैं। तो इसका आंसर आपको जो है मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा। इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। डिटेल यहाँ पर कुशल श्रमिकों के लिए किस राज्य ने, तो मध्य प्रदेश ने स्वामित्व योजना, यह योजना प्रधानमंत्री द्वारा पंचायती राज दिवस के दौरान शुरू किया गया था। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई ई ग्राम स्वराज पोर्टल की स्थापना की जो ग्राम से जुड़ी सभी समस्याओं के जानकारी देगा। यह योजना जो है एकीकृत सत्यापन समाधान प्रदान करने में मदद करेगा, राजस्व संग्रह में भी ये मदद करेगा। कौन सा स्वामित्व योजना जो है वो राजस्व संग्रह में भी मदद करेगा। इसी के तहत जो है कुशल श्रमिक के लिए राज्य रोजगार सेतु जो है यहाँ पर शुरू किया है मध्य प्रदेश ने, रोजगार सेतु योजना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ जल्दी से हम लोग चलते हैं। कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर G7 के साझेदारी में शामिल हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से हम लोग इसके बारे में। तो अमेरिका जो है यहाँ पर कौन सा देश आर्टिफिशियल G7 के साझेदारी में शामिल था? अमेरिका। G7 जो है कंट्री अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान और जर्मनी। अमेरिका, इसमें एक चीज़ आपको बता दें, अमेरिका अभी सोच रहा है कि G7 कंट्री का जो है विस्तार करके G10 या G11 कर दें। तो इसमें नया नया कंट्री जो है इसमें कौन कौन ऐड होगा? तो एक तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एक कंट्री जो है आपका दक्षिण कोरिया इसमें शामिल हो सकता है। तो ठीक है, तो चलिए G7 देश जो है IMF के अनुसार विश्व की सबसे एडवांस अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो है बहुत ही, इसमें देखिए जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जो कि बहुत ही ताकतवर देश हैं, ये सब इसमें G7 कंट्री में शामिल है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने किसको CMD नियुक्त किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा।
तो मन में सोचिए आप, देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो रविंदर सिंह ढिल्लो जो है इसके आंसर होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पीएफसी ने किसको सीएमडी नियुक्त किया है, तो रविंदर सिंह ढिल्लो देख सकते हैं। तो पीएफसी का स्थापना 1986 का, इसका 1986 में हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके पहले जो है, इनके पहले रविंदर सिंह ढिल्लो के पहले जो है इसके सीएमडी राजीव शर्मा थे। देख सकते हैं राजीव शर्मा थे इसके पहले सीएमडी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है। तो देख लीजिए। और एक चीज़ आपको बताएं कि तंबाकू में क्या पाया जाता है। तो तंबाकू में जो है निकोटीन पाया जाता है। और इसका जो है विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को ये मनाया जाता है। तो चलिए इसका हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है, जो आपको हम बता दें कि 1 जून को जो है वो विश्व दूध दिवस 1 जून, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, 1 जून को जो है विश्व दूध दिवस मनाया गया है हाल ही में 1 जून को। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा, इस दोनों क्वेश्चन के बारे में डिटेल से हम लोग थोड़ा देखेंगे कि विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया गया। तो 31 मई को मनाया गया। और तंबाकू में जो है वो क्या पाया जाता है, निकोटीन होता है इसमें तंबाकू में। तो चलिए विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन B12, पोटेशियम, आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आदि पाए जाते हैं। इसलिए दूध को जो है संपूर्ण आहार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, गोवा का जो है स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो गोवा का स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 30 मई को मनाया जाता है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा डिटेल से। तो गोवा का जो है स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। स्थापना 30 मई 1987 को इसका हुआ था गोवा का। और राजधानी जो है पणजी है। गवर्नर अभी कौन है, सत्यपाल मलिक। पहले कहाँ के थे गवर्नर ये सत्यपाल मलिक, जब राज्य था जम्मू एंड कश्मीर। अभी की यूनियन टेरिटरी हो गया है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, देख सकते हैं। और मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है, तो प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और सीट यहाँ पर जो है राज्यसभा का सीट 1 है और लोकसभा का सीट 2 है। बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये गोवा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में पहली डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर क्या होगा, बिहार होगा। तो ठीक है, बिहार में पटना में गंगा नदी किनारे पहली डॉल्फिन वेधशाला बनाया जा रहा है, जो कि एशिया का ये पहला डॉल्फिन जो है वेधशाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप किस राज्य में जो है यहाँ पर डॉल्फिन, बिहार होगा। और देख लीजिए डॉल्फिन, इसका जो नाम है इसका नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC पटना में गंगा नदी के किनारे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यह इंडिया और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो देख सकते हैं इसका 4 ऑप्शन है यहाँ पर, क्या आंसर होगा, तो बी आंसर होगा, अजीत योगी। अजीत योगी इसका आंसर होगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के पहले जो है पहले मुख्यमंत्री थे ये, और अजीत योगी। तो ये 2000 से लेकर 2003 के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। और अभी का बात कर लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ का गवर्नर कौन है, तो अनुसुईया उइके। और सीएम कौन है, भूपेश बघेल। राज्यसभा का सीट 5 है और लोकसभा का सीट 11 है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है रेलवे NTPC ग्रुप डी में। ये तो पूछता है SSC में, राज्यसभा लोकसभा का सीट भी पूछ देता है कितना सीट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जी शिखर सम्मेलन जो है 10 जून से 12 जून तक होने वाला था, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने स्थगित करने का निर्णय लिया। तो ये कहाँ होने वाला था, तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो शिकागो इसका ऑप्शन है, और न्यूयॉर्क है, लॉस एंजलिस है, और कैंप डेविड है। तो इसका आंसर डी होगा, कैंप डेविड। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। तो देख लीजिए जी शिखर सम्मेलन जो है कैंप डेविड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है ये, और यहीं पर होने वाला था। तो ये कितने नंबर का G7 ये जो है G7 समिट सम्मेलन था, ये 46 नंबर का G7 ये था। याद रखिएगा 46 नंबर का। और आपको हम बता ही दिए कि G7 का जो है विस्तार होने वाला है। अमेरिका सोच रहा है कि इसका विस्तार करें चाइना को प्रेशराइज करने के लिए।
तो चाइना को प्रेशर में लाने के लिए तो G7 को G10 या G11 बना सकता है, जिसमें कि इंडिया को शामिल कर सकता है अमेरिका। तो देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पेशकश रखी है। तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें कंट्री जो है इसमें शामिल है G7 में। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है, विदेश से वापस आने वाले भारतीयों के लिए भारत सरकार ने उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पहल लॉन्च किया है। तो चलिए इसका देख लीजिए आप, इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए है बैक टू इंडिया, स्वदेश, वंदे भारत मिशन और नन, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका आंसर बी होगा, स्वदेश, देख सकते हैं। और इसका डिटेल हम लोग देख लें तो डिटेल यहाँ पर देख लीजिए। विदेश से वापस आने वाले भारतीय के लिए जो है स्वदेश जो है ये लॉन्च किया गया है। स्वदेश जो है विदेश से आने वाले भारतीय नागरिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। और वंदे भारत मिशन के तहत विदेश से भारतीयों को वापस भारत लाया गया है, ठीक है। और इसके स्वदेश के तहत जो है जो विदेश में जो जॉब करते थे या कहीं पे कोई भी उनके पास स्किल है और जो कि विदेश में वो करते थे, तो उनके द्वारा जो है एक फॉर्म भरा जाएगा जो कि सबमिट किया जाएगा और उसमें वो अपने काम का ब्यौरा उसमें डालेंगे फॉर्म में। उसके आधार पर ही उनको काम इसमें यहाँ पर रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारत सरकार ने आयात को कम करने के लिए घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा अभियान चलाया है। पीएम स्वनिधि योजना है, आत्मनिर्भर भारत अभियान है और निधि योजना है, ए एंड बी बोथ। चलिए तो इसका आंसर आप पीएम स्वनिधि योजना और आत्मनिर्भर भारत, तो देख सकते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है इसका बी आंसर होगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं इसका डिटेल में देख लीजिए। भारत जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान बताए थे। सरकार ने 10 क्षेत्रों को विशेष रूप से चुना है जिसमें कि इसमें आयात को कटौती किया जाएगा। मतलब जो यहाँ दूसरे कंट्री से भारत में आता था अब उसके आयात में कटौती किया जाएगा, कम वहाँ से मंगाया जाएगा। जिसमें कि कपड़ा, गहना, मोबाइल, रत्न, आभूषण और जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, मिशनरी और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है इसमें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये भारत आत्मनिर्भर, मोदी जी ने अभी दिया था नारा कि लोकल फॉर वोकल, आपको जो है लोकल के लिए होना चाहिए वोकल, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 4 जून 2020 को भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। देख सकते हैं यहाँ पर किसके साथ आयोजित किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के साथ ये पहली बार जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो है इनके बीच हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और भारत के, चलिए इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और राजधानी कैनबरा है, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन में इसमें हिस्सा लेंगे और ये पहली बार इस तरह का जो है शिखर सम्मेलन एक सिंगापुर के साथ भारत आयोजित कर चुका है हाल ही में। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट मंत्री जो है कैबिनेट की मंजूरी के बाद कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो चलिए, अटल पोर्ट ट्रस्ट, वीर सावरकर पोर्ट ट्रस्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देख लीजिए इसका आंसर डी होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। तो इसका हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। तो देख लीजिए इसके पहले जो है यहाँ पर कैबिनेट मंत्री जो है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है, ठीक है, कैबिनेट के मंजूरी के बाद। और इसके पहले चेनानी नासरी सुरंग जो है इसका भी नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग बदलकर रख दिया गया था। तो ये दोनों जो है पोर्ट, ये कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम और बदलकर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है, किसने रखा है इसका नाम बदलकर, तो ये जो है
नितिन गडकरी, इन्होंने इनका नाम बदला है। और चेनानी नासरी सुरंग, इनका भी नाम नितिन गडकरी द्वारा ही बदला गया था। और ये जो है जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी सुरंग है, चेनानी नासरी सुरंग। याद रखिएगा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग इसका नाम बदल कर रखा गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, देख सकते हैं। और यह सुरंग जो है जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी सुरंग है, ठीक है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू की सरकार में जो है उद्योग व आपूर्ति मंत्री थे। बाद में इनका जो है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर ये जवाहरलाल नेहरू से इनका मतभेद हो गया, जिसके चलते ये कांग्रेस छोड़ दिए। और फिर इन्होंने अपना जो है अनशन किया जम्मू कश्मीर में, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद फिर भाजपा जो है अस्तित्व में आया, भाजपा बीजेपी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देख सकते हैं, फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्ति पर किसने अपनी रिपोर्ट जो है सौंपी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बी होगा, विमल जुल्का समिति, देख सकते हैं, ठीक है, विमल जुल्का समिति ने इसका रिपोर्ट सौंपा है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग थोड़ा डिटेल से इसमें देख लेते हैं। तो जो है यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्या फिल्म मीडिया जो है ये सूचना प्रसारण एवं मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और मिनिस्टर इसके कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। और सेंसर बोर्ड, या जब फिल्म का आएगा जिक्र तो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, प्रसून जोशी, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और ये एसएससी रेलवे ग्रुप डी में पूछा ही गया है, बहुत बार पूछा गया है, मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व साइकिल दिवस जो है कब मनाया गया। तो कब मनाया गया विश्व साइकिल दिवस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है। तो 3 जून को जो है वो विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है, 3 जून को, ठीक है, बी इसका आंसर होगा, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसने शून्य संपर्क राइड लॉन्च किया है। देख सकते हैं शून्य संपर्क राइड किसने लॉन्च किया है, तो उबेर ने लॉन्च किया है। इसका आंसर हम ये आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं, उबेर लॉन्च किया है, ये बी एंड सी डी नहीं होगा। तो चलिए अगले इसका हम लोग डिटेल में थोड़ा देख लेंगे कि विश्व साइकिल जो है दिवस यह मनाया गया 3 जून को पर्यावरण सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। और ये जो है विश्व साइकिल दिवस ये जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा जो है इसको साइकिल के रैली को जो है हरी झंडी दिखाया गया उनके द्वारा। तो ठीक है, तो वो इसमें इनको रवाना किए साइकिल रैली को विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर, ठीक है। कौन थे, तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं किसने शून्य संपर्क राइड लॉन्च किया, तो उबेर ने लॉन्च किया। उबेर के सीईओ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दारा खुसरो शाही, ठीक है, बहुत ही। ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं इसके, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रांड एम्बेसडर एंड सीईओ उबेर के, दारा सिको शाही एंड विराट कोहली। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहाइंड द मास्क पुस्तक कोविड-19 जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इसका आंसर जो है आपको हम बता रहे हैं, मोहम्मद अब्दुल मन्नान है, ए बी अमित शाह, सी प्रकाश जावड़ेकर, डी दारा सिको शाही। इसका आंसर हो जाएगा ए मोहम्मद अब्दुल मन्नान, ठीक है। अमित शाह द्वारा जो है लिखा गया था बुक कौन सा, कर्म योद्धा, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखा दें कर्म योद्धा इनके द्वारा लिखा गया था, डिटेल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कर्म योद्धा अमित शाह के द्वारा लिखा गया था। और एक पुस्तक जो कि बहुत चर्चित हो गया था, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया था, एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कर्म योद्धा अमित शाह अगले हर एक एग्जाम में ये दिखने वाला है। कर्म योद्धा जो है ग्रंथ ये किसने लिखा है, तो अमित शाह। तो ठीक है, इसमें जो है मोदी के बारे में लिखा गया है, मोदी के कार्य शैली के बारे में इसमें लिखा गया है। और चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ हम लोग चलते हैं। खेलो इंडिया ई पाठशाला का उद्घाटन जो है किसने किया, ठीक है। तो खेलो इंडिया ई पाठशाला का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया है, ठीक है, बी इसका आंसर, सॉरी किरण रिजिजू, सी होगा इसका आंसर, किरण रिजिजू ने इसका किया है उद्घाटन। चलिए इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं किसने किया है।
खेलो इंडिया पाठशाला का उद्घाटन जो है किरण रिजिजू ने किया है, देख सकते हैं यहाँ पर। और किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और युवा मामले और खेल के लिए ये राज्य मंत्री हैं। इनके पास जो है स्वतंत्र प्रभार है। अल्पसंख्यक मामले में भी ये राज्य मंत्री हैं, तो इनके पास 2 प्रभार है। ये भी पूछ सकता है किरण रिजिजू के पास कौन कौन सा मंत्रालय है, तो युवा मामले और खेल मंत्री के लिए ये राज्य मंत्री है, जो कि एक स्वतंत्र प्रभार है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्वतंत्र प्रभार है। और अल्पसंख्यक मामले के ये राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री। तो ये कौन है, तो कैबिनेट मंत्री तो मुख्तार अब्बास नकवी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के जो है कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हम AESI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो किसे AESI का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसका आंसर आपको हम डायरेक्ट आंसर ही बता रहे हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है ऑप्शन बताने में। तो चलिए बी संजीव घुराटिया जो है इसका आंसर होगा, बी संजीव घुराटिया। और इसका हम लोग जल्दी से डिटेल देख लेते हैं। डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं आप कि AESI का नया अध्यक्ष जो है संजीव घुराटिया को बनाया गया है। और ये जो है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, AESI का फुल फॉर्म है, AESI का एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। स्थापना 17 नवंबर 1948 को हुआ था और प्रेसिडेंट AS किरण कुमार हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रेसिडेंट AS किरण कुमार, ठीक है। इसका उद्देश्य जो है एरोस्पेस एंड एविएशन इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना है, ठीक है इसका। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और 36 नंबर क्वेश्चन जो है, 2 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 जून किस दिवस के, डायरेक्ट हम आपको आंसर बता रहे हैं। इसका बी आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस के रूप में जो है 2 जून को मनाया जाता है। इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं कि 2 जून जो है ये अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसमें जो है यौन कर्मियों के अधिकारों को जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है। NACO राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, ये भारत में इनके द्वारा ये जो है संचालित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस। और इसका स्थापना जो है 1992 में हुआ था। और मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। NACO राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, ठीक है। और यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपको बताना है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जो है मंत्री कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए 3 योजनाएं लॉन्च किए थे, किस मंत्रालय के मंत्री हैं ये, ठीक है। तो बेसिकली देख लीजिए इसका आंसर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, और कानून एवं न्याय मंत्रालय। तो इसका आंसर सी होगा, A and B बोथ, ठीक है, दोनों के ये मंत्री हैं, ठीक है। तो चलिए कि ये दोनों के कैबिनेट मंत्री हैं। तो अगला क्वेश्चन इनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल देख लेंगे अभी, तो ठीक है। तो इसके कैबिनेट मंत्री जो है ये देख सकते हैं आप, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्री दोनों के हैं ये। और इनका जो है देख सकते हैं बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए 3 योजना जो इन्होंने लॉन्च किया है, उसमें जो है पहला है उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना, ठीक है, जिसमें भारत में जो वस्तु निर्मित होगा उस पर 4 से 6% जो है प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, बशर्ते वो भारत में निर्मित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपोनेंट बाहर से मंगाए और असेंबल यहाँ पर कर दिए, जो कि होते आ रहा है इंडिया में। यह मेक इन इंडिया के तहत मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किया गया है कि कंपोनेंट भी अब भारत में ही प्रोड्यूस हो और बाहर से नहीं लाया जाए। चाइना के प्रभुत्व को मार्केट में जो है उसका कम मतलब करने के लिए उसके प्रभुत्व को। और दूसरा जो है SPECS जो है सिस्टम्स फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका फुल फॉर्म है SPECS। तो इसके द्वारा भी जो है मतलब 25% जो है इनको जो है प्रमोशन और मैन्युफैक्चरिंग में इनको जो है सहायता दिया जाएगा सरकार से। और EMC 2.0 संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर, ये भी जो है लॉन्च किया गया है
इनके द्वारा, केंद्रीय मंत्री रविशंकर के द्वारा, ठीक है। इसमें जो है बुनियादी ढांचे को बनाने में सहायता देगा। बेसिकली जो विदेशी कंपनी जो है जो भारत में निवेश करना चाहते हैं उनको सब सुविधा मुहैया करवाएगा। EMC 2. ये जो है 0, ये एक इसी में से एक योजना है। ये एक योजना है, संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, भारत सरकार ने किसान क्रेडिट जो है कार्ड लॉन्च किया है, इसके तहत किन किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम आपको आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसका डायरेक्ट आंसर बी होगा, डेयरी किसान, ठीक है। और इसके चलिए डिटेल हम लोग देख लेते हैं, डिटेल में क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, डेयरी किसान को जो है क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा भारत सरकार द्वारा। और इसमें जो है दूध संघ से जुड़े 1.7 करोड़ किसान हैं, इन सब को दिया जाएगा। और जिनके पास पहले से है क्रेडिट कार्ड उनका लिमिट जो है पैसे का वो बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। WHO ने कोविड-19 के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी एक्सेस जो है पुल लॉन्च किया है? कौन सी टेक्नोलॉजी एक्सेस पुल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा CTAP, ठीक है। CTAP इसका आंसर होगा। और इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं कि WHO ने जो है कोविड-19 के लिए देख सकते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी एक्सेस पुल लॉन्च किया है। CTAP इसका नाम है। CTAP का जो है पूरा नाम है कोरोना वायरस ट्रीटमेंट एक्सीलरेशन प्रोग्राम। WHO ने ये लॉन्च किया, ठीक है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को था। और डायरेक्टर जनरल ट्रेडर्स देख सकते हैं, ट्रेडर्स अधनॉम है, ठीक है। डिप्टी जनरल डायरेक्टर जो है सौम्या श्रीनाथ जो है स्वामीनाथ है, ठीक है। ये भारतीय मूल के हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अगले सभी एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, सौम्या स्वामीनाथ। और डायरेक्टर जनरल ट्रेडर्स अधनॉम। बेसिकली जो है WHO पर जो है अमेरिका ने एक इल्ज़ाम लगाया कि आपने जो है कोरोना वायरस का जो है सही जानकारी दुनिया के सामने नहीं रखा, इसलिए अमेरिका जो है WHO को जो है फंडिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो अमेरिका पूरा बाइकआउट कर दिया है WHO को। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि कुवैत में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसे नियुक्त किया गया है कुवैत में भारत के नए राजदूत? तो नए राजदूत हैं इसके कुवैत में CB जॉर्ज, ठीक है। डी इसका आंसर होगा, CB जॉर्ज भारत में, भारत के नए राजदूत हैं कहाँ? कुवैत में, ठीक है। तो इसका थोड़ा हम लोग डिटेल देख लेंगे कि क्या है कि कुवैत में भारत के राजदूत जो हैं CB जॉर्ज हैं। और CB जॉर्ज इसके पहले स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत थे, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है बर्न है, ठीक है, याद रखिएगा बर्न। और मुद्रा स्विस फ्रैंक है यहाँ का, स्विट्जरलैंड का। और कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। और मुद्रा क्या है? कुवैत दिनार है, यहाँ का मुद्रा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कुवैत, क्योंकि कुवैत जो है यहाँ के भारत के राजदूत अभी नए नियुक्त किए हैं, CB जॉर्ज, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगले बेसिकली हम इसमें इस सीरीज में जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम इसमें कवर कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम दृष्टिकोण से। और अगला क्वेश्चन है, नाइजर के नए भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो किसे नियुक्त किया गया है नाइजर के नए भारतीय राजदूत? तो यहाँ पर आपके पीके नायर, सी आंसर होगा इसका, ठीक है। पीके नायर को नियुक्त किया गया है नाइजर में भारत के नए राजदूत। इनके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं डिटेल। तो नाइजर के नए भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो पीके नायर को, ठीक है। ये वर्तमान में हम्बन टोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात है, ठीक है। इनका नियुक्ति जो है राजेश अग्रवाल के स्थान पर हुआ है, देख सकते हैं राजेश अग्रवाल के स्थान पर हुआ है। और नाइजर की जो है राजधानी नियामी है, ठीक है। मुद्रा पश्चिम अफ्रीकी फ्रैंक है, CFA फ्रैंक, ठीक है। राष्ट्रपति मोहम्मदो इस्सोफ, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नाइजर, ये नाइजीरिया के पड़ोसी कंट्री है नाइजर। राष्ट्रपति मोहम्मदो इस्सोफ, ठीक है। और यहाँ का जो है अभी मुद्रा जो है ये चेंज होने वाला है। और इसमें अफ्रीकी जो है पश्चिम अफ्रीकी 8 कंट्री है, जहाँ पर कि मतलब आपसी सहमति हुआ है कि इन 8 कंट्री का जो है मुद्रा सेम होगा। और नाम क्या होगा? इको नाम होगा मुद्रा का, ठीक है, इको, याद रखिएगा।
तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि पश्चिमी अफ्रीकी कंट्री का जो है नया मुद्रा क्या है, तो इको। ठीक है, ओके। तो चलिए अब श्रीलंका के बारे में जानते हैं। राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धने कोटा है। ठीक है, और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे और मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। श्रीलंका तो हमारा पड़ोसी कंट्री भी है, तो इनके बारे में हमको जानना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है श्रीलंका। ठीक है, भारत के सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, किस सोशल मीडिया ने कॉलिंग, ठीक है, यहाँ पर कॉलिंग लिखा गया है, कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर जो है फेसबुक होगा। कॉलिंग कैचअप एप्लीकेशन जो है वो फेसबुक ने लॉन्च किया है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। ये एक जो है ना ऑडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है, कैचअप सॉरी, ऑडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है ये कैचअप। ठीक है, और ये जो है फेसबुक द्वारा लॉन्च किया गया है। फेसबुक के सीईओ कौन है, तो देख सकते हैं मार्क जुकरबर्ग, और इंस्टाग्राम के सीईओ केविन सिस्टम। ठीक है, तो ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी, और टिकटॉक, अभी हाल में ये टिकटॉक के नए सीईओ बने हैं केविन मैयर। ठीक है, तो और ये जो है कैचअप जो है ऑडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 4 धाम परियोजना के तहत विनिर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किसने किया। ठीक है, तो किसने किया, नितिन गडकरी ने किया इसका 4 धाम के तहत। और इस सुरंग का नाम क्या था, इस सुरंग का नाम है चंबा सुरंग। चलिए डिटेल से दिखाते हैं आपको। इस सुरंग का नाम क्या है, चंबा सुरंग इस सुरंग का नाम है, और नितिन गडकरी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इसमें जो है 4 धाम मार्ग, 4 पवित्र स्थान, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इसमें जो है इनको जोड़ता है ये सुरंग। और जो है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन से देश ने कोरोना से निजात पाने के लिए पाकिस्तान को $60 लाख देने की घोषणा की है। कौन देगा $60 लाख, तो अमेरिका देगा। ठीक है, अमेरिका देगा पाकिस्तान को $60 लाख कोरोना से निजात पाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन, इसका हम लोग डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर ये कौन से देश ने, तो अमेरिका ने दिया है। ठीक है, संसद का नाम, पाकिस्तान के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। ठीक है, और बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद, और नेपाल के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, नेशनल पंचायत। ठीक है, और रेड क्लिफ लाइन जो है 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो है सीमा बनाई गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं ये रेड क्लिफ लाइन है, रेड से जो यहाँ पर रेड लाइन से जो यहाँ पर दिया गया है, ये रेड क्लिफ लाइन है यहाँ पर। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। कितना है, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यहाँ पर पाकिस्तान देख सकते हैं, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी एंड प्राइम मिनिस्टर कौन है, इमरान खान। ठीक है, और पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा हैं, इनका कार्यकाल अभी पूरा हो गया था, लेकिन इनका बढ़ा दिया है नवंबर 2022 तक के लिए, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ से हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि WHO ने कोरोना के मरीज पर कौन सी बीमारी की दवाई का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, मलेरिया के दवाई का जो है इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तो नाम क्या है इस मलेरिया के दवाई का, देख सकते हैं यहाँ पर मलेरिया के दवाई का क्या नाम है, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। देख सकते हैं थोड़ा ओवरराइट हो गया यहाँ पर, किसने मना कर दिया है, तो मलेरिया का जो है क्वेश्चन तो वही है ऊपर, कौन से बीमारी का जो है WHO ने कोरोना के मरीज पर इस्तेमाल किए जाने वाला कौन से बीमारी के दवाई को इस्तेमाल करने से मना कर दिया है, तो मलेरिया आंसर है, और इसका हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है आंसर होगा। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और फाउंडेड बाय, कब ये फाउंड हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को, और हेड कौन है इसका, टेड्रोस अधनॉम, देख सकते हैं टेड्रोस अधनॉम। और यहाँ पर देख लीजिए हाल ही में किसने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड लॉन्च किया है, तो देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर एक अलग क्वेश्चन है, ये सलमान खान ने लॉन्च किया और इसका नाम जो है फ्रेश है।
ठीक है। और ये डिओड्रेंट पहले लॉन्च करने वाले थे, और अब जो है ये सैनिटाइज़र जो है ये वक्त की मांग के चलते अभी ये लॉन्च कर चुके हैं। तो क्या नाम है इनका? फ्रेश, ठीक है। कौन लॉन्च किया है? सलमान खान। और ये क्या कैसा कंपनी है? तो ग्रूमिंग एंड पर्सनल केयर ब्रांड है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। IMF ने, देख सकते हैं यहाँ पर, IMF ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए $700 मिलियन लोन देने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये इसका आंसर सी होगा, म्यांमार, ठीक है। इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं, म्यांमार इसका आंसर होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं IMF ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए $700 मिलियन देने की घोषणा की है, तो म्यांमार आंसर होगा। और IMF का हम लोग देख लेते हैं, तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टालिना जियोग्रीवा, ठीक है। जियोग्रीवा इसका मैनेजिंग डायरेक्टर है। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ, इंडियन है। और यहाँ पर देख सकते हैं हेड क्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन DC में इसका हेड क्वार्टर है। और मेंबरशिप कंट्री कौन कौन है? 189 जो है कंट्री इसमें मेंबरशिप है, IMF के मेंबर हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस देश ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर यहाँ पर देख सकते हैं चीन ने किया है, $179 अरब कर दिया है, तो चीन ने। तो चीन का कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? युआन, ठीक है। और भारत चीन के साथ 348 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है, ठीक है। भारत चीन सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, ये था करंट अफेयर 25 मई से 7 जून तक का करंट अफेयर था। और लास्ट में हम एक देख लेते हैं यहाँ पर, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल 2020, ठीक है। इसके बारे में बेस्ट फिल्म जो है वो सुपर 30 के इसमें अवार्ड दिया गया है। और बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन, सुपर 30 के लिए इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। और इसमें जो है आपको याद रखना है, बेस्ट रियलिटी शो जो है ये बिग बॉस को मिला है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। यही 3 अहम इम्पोर्टेंट है, बाकी आप याद रखने का तो पूरा याद रख सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, ये था हमारा 25 मई से 7 जून तक का करंट अफेयर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।